अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज हम करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज की एक बहुत ही अलग और एक स्पेशल सीरीज है। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज और इसका कन्वर्जेंस कैसे टेस्ट होता है। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 plus u3 minus u4 and so on, where un is greater than 0 for all n belonging to n, is called an alternating series and is denoted by summation minus 1 to the power n minus 1 un. तो कोई भी सीरीज जो इस तरह से हो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 यानी कि प्लस और माइनस साइन ऑल्टरनेट में हो, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un, क्योंकि आप देखें अगर आप n को 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो पहली टर्म क्या है? ये प्लस है। फिर n माइनस 1 आप n को 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस 1 की पावर 1 इज माइनस 1, तो ये हो गया माइनस u2। ऐसे ही 3 माइनस 1 इज 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया प्लस u3। और फिर माइनस u4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है जिसमें प्लस और माइनस ऑल्टरनेट प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें भी प्लस और माइनस अलग ऑल्टरनेटेड प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम नॉर्मली देखें तो ये सीरीज क्या होती है? 1/n की, क्योंकि ये 1 फिर 1/2 1/3 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा? समेशन 1/n, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो साथ में माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये 1/√n की सीरीज है, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन √n। सिमिलरली 1/log2 माइनस 1/log3 प्लस 1/log4 माइनस 1/log5 एंड सो ऑन। अब इसमें log 1 नहीं है, क्योंकि log 1 0 होता है तो पहली टर्म ही इन्फिनिटी हो जाती है। तो हमने स्टार्ट log 2 से किया है, तो log 2 से स्टार्ट किया है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? log n प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म पे क्या आ रहा है? 2, सेकेंड टर्म पे 3, तो एक ज्यादा आ रहा है, तो ये कितना हो गया? log n प्लस 1, और ऊपर हो गया माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे टेस्ट होता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेबनिज टेस्ट। अभी तक हमने देखी है जो इनफाइनाइट सीरीज, जो हम रेगुलर सीरीज कर रहे थे अपनी, जो कोई स्पेशल सीरीज नहीं थी, उन सब में बहुत सारे टेस्ट हैं। कंपैरिजन टेस्ट, रेशियोज टेस्ट, राबेस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, रूट टेस्ट, इतने सारे टेस्ट हैं। और आप यूजुअली कंफ्यूज भी होंगे उसमें कि वो टेस्ट कैसे यूज करेंगे। और उसका सबसे इजी तरीका यही है कि आप जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ऑल्टरनेटिंग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमें पता है कि कौन सा टेस्ट यूज करना है। एक लेबनिज टेस्ट है जो हमेशा ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए यूज होता है, तो आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं कि टेस्ट कौन सा होगा। सो देखते हैं लेबनिज टेस्ट होता क्या है। सो इफ एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un satisfies un plus 1 is less than equal to un for all n and limit n tending to infinity un is equal to 0, then the series summation minus 1 to the power n minus 1 un converges। तो क्या है? un plus 1 is less than equal to un for all n, मतलब u2 अगर हम माने n को 1 ले लेते हैं, u2 is less than equal to u1, u2 u1 से छोटा है, u3 u2 से छोटा है, u4 u3 से छोटा है। कहने का मतलब u1 से छोटा u2, u2 से छोटा u3, u3 से छोटा u4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गई? ये सीरीज डिक्रीज कर रही है अपनी से। u1 सबसे बड़ा है, उसके बाद u2 है, फिर u3 है, फिर u4 है, तो ये सारा डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब un एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तो एक तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, और दूसरा un की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर इनसे एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। इस सीरीज का एक्सपेंशन ऐसे ही आएगा। तो अगर हम देखें तो 1/2 ऑब्वियस सी बात है, 1 से छोटा है क्योंकि 0.5 है। फिर 1/3 जो है वो 1/2 से छोटा है, 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है, एंड सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे से छोटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? un प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू un फॉर ऑल n। तो ये सबके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए, तो अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो देखते हैं अब सेकंड कंडीशन होती है कि नहीं।
सो un जो है हमारा दैट इज 1/n। अब जो लिमिट हमें निकालनी है उसमें हमें सिर्फ un चाहिए, हमें -1 to the power n-1 नहीं चाहिए। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 1/n, और इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी आएगी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0। तो बाय लेबनिज टेस्ट आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसे और बेहतर समझने के लिए। सो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 - 3/2 + 4/3 - 5/4 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को अगर हम देखें, ये सीरीज क्या है, समेशन -1 to the power n-1 क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है। और जैसे सेकेंड टर्म देखें, ये क्या है 3/2, सेकेंड टर्म है ये 2 है, ये 3, तो क्या हो जाएगा n+1/n। इसी तरह इधर भी n+1/n, तो ये समेशन क्या हो गया n+1/n। अब अगर हम इधर देखें, पहली टर्म देख सकते हैं हम 3/2 जो है दैट इज 1.5, वो 1 से छोटा नहीं होता। सो 3/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, क्योंकि un+1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू un फॉर ऑल n। तो सबके लिए तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, un+1 un से छोटा नहीं है सबके लिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि डाइवर्जेंट है। लेकिन फिर भी हम एक बार सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, un था हमारा n+1/n, तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/n, तो 1 + 1/n किया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो गया 0, और क्या बचेगा 1। तो अगेन ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो अगर ये भी 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये डाइवर्जेंट है। ऑल्दो एक भी अगर ऐसी सीरीज है जो एक भी अगर ऐसी कंडीशन है जो डाइवर्ज नहीं, जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।